दोस्तों, जब पहले से ही पूरे ही मिडिल ईस्ट के अंदर काफी अफरा तफरी का माहौल है, न सिर्फ एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ इसराइल में बैठे हुए कुछ कट्टर यहूदी कुछ गाय की कुर्बानी की प्लानिंग भी कर चुके हैं, जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के बीच काफी गर्मजोशी का माहौल बनाकर रखा है। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि नई फिल्म में इमाम मेहदी के बारे में होश उड़ा देने वाली चीज़ क्या है। आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पहले से ही पूरे ही मिडिल ईस्ट के अंदर काफी अफरा तफरी का माहौल है, न सिर्फ एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ इसराइल में बैठे हुए कुछ कट्टर यहूदी कुछ गाय की कुर्बानी की प्लानिंग भी कर चुके हैं, जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के बीच काफी गर्मजोशी का माहौल बनाकर रखा है। तो ऐसे ही माहौल में पिछले कुछ दिनों से अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर नेटफ्लिक्स की एक मूवी की कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है और खास तौर से सोशल मीडिया पर इन क्लिप्स की वजह से काफी बवाल मचा हुआ है। इन क्लिप्स की सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी के साथ वायरल होने की या फिर इनके ऊपर बवाल मचने की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। दरअसल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हजरत इमाम मेहदी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनके बारे में दुनिया भर के मुसलमानों का ये मानना है कि वो कयामत से पहले इस दुनिया में मुसलमानों की लीडरशिप करने के लिए आएंगे। मुसलमानों को न सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा करेंगे बल्कि उस दौर में जाहिर होने वाली एक खतरनाक और बुरी शक्ति कि जिसका नाम दज्जाल होगा उससे भी मुकाबला करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो बुनियादी तौर पर दो ग्रुप यानी कि दो फिरकों में बटे हुए हैं, सुन्नी और शिया। वैसे तो ये दोनों ही ग्रुप हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं, मगर यहाँ पर फर्क ये है कि जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी एक आम इंसान की तरह कयामत से पहले पैदा होंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह परवरिश होगी, जवान होंगे और एक मुतय्यन वक्त पर ही खुदा की तरफ से उनको इस चीज का एहसास होगा कि वो इमाम मेहदी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप का ये मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे बल्कि वो तो ऑलरेडी बहुत वक्त पहले ही पैदा हो चुके हैं। शिया मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहदी ही उनके 12वें इमाम हैं और वो अहले बैत यानी कि हजरत अली की नस्ल से हैं। वो पैदा बहुत पहले ही हो चुके हैं, बस दुनिया की नजरों से गायब हैं, इसीलिए उनको शिया ग्रुप की तरफ से इमाम गायब भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, मगर दोनों ही ग्रुप न सिर्फ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं बल्कि इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ आज से कुछ महीने ही पीछे चले जाएं तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इतना ज्यादा जिक्र वगैरह नहीं हुआ करता था, मगर जब से फिलिस्तीन और स्पेशली यरूशलेम शहर के हालात बड़ी तेजी के साथ बदलना शुरू हुए हैं, तब से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम या इस तरह के और भी जो बहुत सारे नाम हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगते हैं। इसके पीछे मेन वजह यही है कि अगर आप लोग इस्लामिक किताबों में कयामत की निशानियों पर नजर डालोगे और उसको गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कयामत की ज्यादातर निशानियों का ताल्लुक सीधे तौर पर यरूशलेम शहर के साथ है। वही यरूशलेम शहर के जिसका इतिहास तो बहुत ज्यादा खास रहा ही है, मगर शायद फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल और भी ज्यादा खास होने वाला है। एक ऐसा शहर कि जिसको प्रोफेट्स यानी कि पैगंबरों का घर माना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मुजज़े जाहिर हुए। एक ऐसा शहर कि जिसको इतिहास में अलग अलग वक्तों पर हासिल करने के लिए जितना ज्यादा खून बहाया गया, इतना ज्यादा खून शायद दुनिया में किसी भी दूसरे इलाके को या फिर किसी भी दूसरे शहर को हासिल करने के लिए नहीं बहाया गया होगा। बात सिर्फ मुसलमानों तक ही खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि अगर आप लोग ईसाइयों और यहूदियों पर नजर डालोगे तो उनके लिए भी न सिर्फ ये शहर हद से ज्यादा पवित्र यानी कि मुकद्दस है, बल्कि इसका दुनिया के आखिरी दौर से गहरा ताल्लुक है।
यही वजह है कि आज के दौर में इजराइल यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके मुताबिक तो वो आने वाले दौर में अपनी पूरी दुनिया पर कायम होने वाली हुकूमत पर इसी शहर से राज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किया करते थे। और इन्हीं तमाम चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए इस वक्त उनका सबसे बड़ा मकसद थर्ड टेम्पल को बनाना है, जिस मिशन पर वो बड़ी तेजी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर काफी हद तक बहुत सारा काम कर भी चुके हैं। कट्टर यहूदियों के मुताबिक आज के दौर में जहां पर मस्जिद अक्सा या डोम ऑफ द रॉक वगैरह मौजूद है, वहां पर उनका थर्ड टेम्पल कायम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा करने के बाद ही उनका वो मसीहा आ पाएगा कि जो मसीहा ही उनकी वो सल्तनत कायम करेगा कि जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। मगर दूसरी तरफ बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जिस मसीह के आने का यहूदी लोग दावा करते हैं और इंतजार करते हैं, ये वही होगा कि जिसका जिक्र तो इस्लामिक किताबों के अंदर भी मौजूद है, मगर उसको मसीह वगैरह नहीं बल्कि दज्जाल के नाम से जाना जाता है, और जिससे मुकाबला करने के लिए या जिसको खत्म करने के लिए ही दुनिया के आखिरी दौर में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। अब जरा दोस्तों एक नजर इस मूवी पर भी डालिए। 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम है द पर्शियन वर्जन। इस मूवी में कहानी दिखाई है ईरान की एक ऐसी शिया मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली की कि जो अमेरिका को माइग्रेट कर गई है। कहानी का मेन फोकस है इस फैमिली की एक लड़की की जिसका नाम लैला दिखाया गया है। लैला की जो माँ दिखाई है वो सोच से लिबरल है और एक वर्किंग वुमन है, जबकि जो खुद लैला है वो भी अपने खानदान के कंजर्वेटिव कल्चर या फिर ये कहें कि इस्लामिक पाबंदियों से काफी परेशान है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बैकवर्ड सोच वाले होते हैं और इनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। इस मूवी में एक ड्रैग क्वीन को भी दिखाया गया है, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो होता तो मेल है मगर गे होता है और उसको लड़कियों की तरह दिखना, उनकी तरह रहना या मेकअप वगैरह करना पसंद होता है, और इसकी फैमिली को भी इस पूरे मामले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इस मूवी में लैला का भाई एक चीयर लीडर है, जो आमतौर पर वेस्टर्न कल्चर में भी लड़कियां हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म मुस्लिम फैमिली सिस्टम से कहीं ज्यादा ईरानियन मुस्लिम फैमिली सिस्टम को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। वजह यही है कि क्योंकि इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान के टॉप दुश्मनों में आता है, और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस मूवी में बार बार यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लैला की फैमिली की ये जो सोच बैकवर्ड है या फिर इनके अंदर ये जो इतनी पाबंदियां हैं, इतनी कमियां हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि ये ईरानियन मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर लोग मूवीज वगैरह से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और किसी भी मूवी को देखकर किसी भी इलाके के कल्चर या फिर किसी भी कंट्री के बारे में अपनी एक सोच तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि इस मूवी का जो मेन पार्ट है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और बवाल मचा, वो उस वक्त आता है कि जब लैला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि शिया मुस्लिम इस जादू में बहुत यकीन रखते हैं, जैसा कि मेरे घर वाले किया करते थे, कि बहुत जल्द कोई हस्ती हमें जंग में फतह दिलवाने के लिए आने वाली है जिसका नाम होगा इमाम ज़मान। वो हजारों साल पहले कहीं गायब हो गए थे और आज तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो हैं कहाँ। वाकई मैं सच कह रही हूँ कि वो गायब हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इनका सच्चा मानने वाला जब भी इनका नाम पुकारता है तो ये उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं किसी इंसान या फिर जानवर की शक्ल में, और ये अपने से ऊंचे शख्स की मदद भी लेते हैं। फिर वो कहती है कि मेरे माँ बाप की ये सोच बहुत पुरानी है लेकिन मैं न्यू जनरेशन की हूँ। इसके बाद वो एक साइड में अपना मुंह करके कहती है कि इमाम ज़मान आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो ऑडियंस को मुखातब करते हुए कहती है कि क्या वो आपको नजर आ रहे हैं? आपको वो नजर नहीं आ रहे क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते हैं और वो मौजूद भी नहीं हैं। मेरा यकीन करो। यानी जिस मूवी को रोमांस और कॉमेडी के नाम पर लोगों को परोसा जा रहा है उसमें इस तरह की चीजें दिखाई क्यों जा रही हैं? इससे भी ज्यादा खुले अल्फाजों में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी की तौहीन और क्या हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था और उससे ये डिमांड की थी कि इस मूवी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको फौरन निकाला जाए।
क्योंकि ये डायरेक्टली एक बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी की डिसरिस्पेक्ट है जो किसके कहने पर की जा रही है और क्यों की जा रही है ये भला किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और अब जो अचानक से 2024 में एक बार फिर से इस मूवी की ये क्लिप वगैरह जो वायरल हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी यरूशलेम शहर में हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तो जंग का खतरा बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ इजराइल में कट्टर यहूदियों ने भी मस्जिद अक्सा को टारगेट पर ले रखा है। आज के इस वीडियो में ये चीज़ दिखाई गई है और ये बताई गई है कि क़यामत आने के नज़दीक मेहंदी आखिर ज़मा जो है ज़ाहिर होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल आएगा। दज्जाल का ख़ात्मा यही लोग करेंगे और इस पे अकीदा शिया और सुन्नी दोनों का है, जिनको शिया हजरात गायब इमाम के नाम से जानते हैं, जबकि सुन्नी हजरात कहते हैं कि इमाम मेहंदी का ज़हूर हो चुका, पैदाइश हो चुकी है। और इसमें जो है हज़रत इमाम मेहंदी की तौहीन की गई है। जो है ऐसी फ़िल्म बनाने वालों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।